प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बादशाह के मन में आया कि मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए। कई विद्वान लोग आए पर बादशाह को समुचित उत्तर नहीं मिला, क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है। चलती हुई सांसें कब रुक जाए कोई पता नहीं, और मरने से पहले क्या करना चाहिए किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल कब्र के अंदर कौन जाएगा। क्या विचार आते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि आदमी निश्चिंत हो जाता है जब वो जन्म लेता है। उसके बाद जब तक कि जन्म और मृत्यु के बीच की जो श्रृंखला है, बीच का जो समय है, वो सोचता है कि मैं बस अमरत्व को प्राप्त करने वाला हूं, मैं कभी मरने ही नहीं वाला। शमशान घाट के अंदर भी हम जाते हैं किसी का दाह संस्कार करने के लिए। उस समय तनिक विचार हमारे मन में आता है कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है, पर फिर से हम गपशप में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। घर पे आते स्नान करने के साथ साथ वो जो विचार थे वे भी हमारे साथ हो जाते, धुल जाते हैं। बादशाह का सवाल ही ऐसा था कि मरने के पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है आदमी। कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर बादशाह ने कहा कि जो मुझे बताएगा प्रैक्टिकल रूप में करके, उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, क्या सोचता है, उसकी सोच क्या हो जाती है, इन सब बातों को अक्षरशः मैं जानना चाहता हूं। एक कंजूस ने कहा कि मैं ये कर सकता हूं। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जिंदगी में उस कंजूस ने कभी भी किसी को भी एक पैसा दान नहीं दिया था। जब लोगों को पता चला कि कंजूस 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए मौत के मुंह में जा रहा है, लोगों ने कहा भाई बहुत सारे कंजूस देखे पर तेरे जैसा नहीं। एक फकीर आया, उसने कहा कि सेठ जी अब तो तुम मरने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कब्र में खोदी हुई कब्र के अंदर तुम्हें डाल दिया जाएगा। दूसरे दिन तुम्हारे हालचाल पूछेंगे जबकि तुम जिंदा रहोगे, तब तुम ही मर गए तो फिर क्या होगा। कम से कम जाते जाते मुझे कुछ देके तो जाओ, तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति है। कंजूस टस से मस्त नहीं हुआ। आखिर वो पीछा करता करता कब्रिस्तान तक पहुंच गया। फकीर से जान छुड़ाने के लिए उस कंजूस ने मुट्ठी भर बादाम के जो छिलके थे वहीं पे कब्र में किसी ने चढ़ाए होंगे, वो छिलके उठाया, उसको कहा कि ले। फकीर 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसने अपनी उन छिलकों को खाकर ही भूख मिटाया और उसको आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हारे पर रहम करे। कब्र के अंदर उस कंजूस को सुला दिया गया। जिस तरह से विधि विधान होता है उसी तरह से कब्र के ऊपर उसको मिट्टी कुर्ता पाक वगैरह डाल के दफना दिया। सिर्फ सांस लेने के लिए एक बारीक पतला सा पाइप बाहर तक निकाल दिया ताकि वो सांस ले सके, और कहा कि कल ठीक इतने बजे तुम्हें फिर से हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे जैसे सायंकाल का समय होता गया, अंधेरा छाने लग गया। इसको तो अंधेरा ही था वहां पे, पर देखा पाइप में से एक हल्का सा बारीक पतला सांप उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं से संयोग से वही एक बादाम का छिलका उस पाइप के अंदर अटका हुआ था, और वो सांप आगे नहीं आ पा रहा था, इसके पास नहीं आ पा रहा था। इसकी तो सांस वहीं रुक गई थी। यदि सांप अंदर आ गया उस पाइप के जरिए तो मुझे काट लेगा, और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूं, मैं तो हिलडुल भी नहीं सकता हूं। यदि इसने मुझे काट लिया तो मेरे तो पान पर फिर वो उड़ जाएंगे, मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। इसी सोच में उसका एक दिन
1 साल जैसा व्यतीत हो गया। समय कट नहीं रहा था और सांप बार बार पाइप में से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर वो आधा छिलका अटका हुआ होने की वजह से सांप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। सवेरे हुआ, राजा के सैनिक आए, उन्होंने कब्रों को फिर से खोदा और उस सेठ को, उस कंजूस को बाहर निकाला और कहा कि चलो तुम्हें राजा के सामने पेश करते हैं। उसने किसी की नहीं सुनी, सीधा अपने घर पे भागा और जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी गरीबों में लुटाता गया। जो कुछ उसकी स्थावर संपत्ति थी और जंगम संपत्ति थी, दोनों को उसने कम से कम 3-4 घंटे के अंदर सबको बांट के फ्री हो गया, मोकला हो गया। दोस्तों, उसके पश्चात वो राजा के पास गया और राजा को समस्त स्थिति से अवगत कराया कि किस तरह से आज तक मैंने दान दिया ही नहीं था, पर जाते जाते कब्र में पहुंचते पहुंचते कब्रिस्तान में ही किसी ने किसी की कब्र पर चढ़ाए हुए जो बादाम थे, बादाम तो चींटियां खा गई पर उसके छिलके थे, वो छिलके मैंने उस फकीर को दान में दे दिए और उस छिलके के दान के प्रभाव से मेरी आज जान बची है। राजन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मरने से पहले आपके पास जो कुछ है लुटा दो, दान दे दो, नहीं तो यहीं छोड़ के तो जाना ही जाना है। पर वही दान कब हमें काम आ जाएगा बोल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।